हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स। कल का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 10 मिनट फॉलो अलोंग ट्राइसेप वर्कआउट, और उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। वो ये था कि क्या डायमंड पुशअप, जो कि इस वर्कआउट में थर्ड एक्सरसाइज था, क्या उससे लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप भी टारगेट होता है। लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप मतलब कि ये वाला पार्ट, ये जो इस तरफ जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप। और इसका जो कनेक्शन होता है हाथ से, वो जाके शोल्डर जॉइंट पे यहाँ पे एंड होता है। और इसीलिए ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड है उसको फुल्ली कंट्रैक्ट करने के लिए ना सिर्फ आपका हाथ एल्बो का एक्सटेंशन जरूरी है, पर आपका हाथ का भी बिहाइंड योर बॉडी जब एक्सटेंशन होता है, तब आप इस रीजन में आप अगर फुल्ली एक्सटेंड करेंगे एल्बो को, उसके बाद अपने हाथ को बिहाइंड योर बॉडी लेके जाएंगे, जिससे कि ये वाला पॉइंट के साथ और डिस्टेंस कम हो रहा है। उससे क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन फील होगा आपके लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप में। और उसी कारण से डायमंड पुशअप्स जब आप करते हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए, डायमंड पुशअप्स करते समय आपके हाथ डायमंड शेप में रह के जमीन पर रहते हैं एंड आप ये वाला मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। इससे आपका हाथ का सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन वाला जो फंक्शन है वही एक्टिवेट हो रहा है, ना कि आपका शोल्डर आपके बॉडी के पीछे ऐसे जा रहा है। और इससे क्या होता है कि आपका ट्राइसेप का जो आउटर हेड है, ये वाला पार्ट, ये वाला ज्यादा अच्छे से टारगेट हो रहा होता है। अगर आप लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप को टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक ऐसा एक्सरसाइज पिक करना चाहिए जिससे कि ये वाला जो ये इधर जो अटैचमेंट है लॉन्ग हेड का, ये पार्ट भी ऐसे स्ट्रेच और उसके बाद कंट्रैक्ट हो, ताकि आप लॉन्ग हेड को प्रॉपरली कंट्रैक्ट करके एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताता हूँ। अब ये इक्विपमेंट तो मेरे पास अभी करंटली नहीं है, बट जब भी जिम में आप जाते हैं तब एक केबल मशीन रहता है जिसके ऊपर आप पकड़ के ग्रैब करके ऐसे करके ट्राइसेप एक्सटेंशंस करते हैं। उसको ऊपर से ग्रैब करके लाके आप ट्राइसेप एक्सटेंशंस परफॉर्म करते हैं। अब उसमें आपका, क्योंकि इधर से शुरू हो रहा है, आपका शोल्डर एकदम एक्सटेंडेड पोजीशन में है और आपका हाथ भी एक्सटेंडेड नहीं है, और इसलिए आपका लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप फुल्ली रिलैक्स्ड है। अब आप इधर से लेके आपका दोनों एल्बो भी एक्सटेंड हो रहा है और आपका हाथ भी बिहाइंड योर बॉडी एक्सटेंड होता है, जब आप इसको पुल करके इधर तक पुश डाउन करते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन जिसको बोलते हैं, केबल मशीन पे करते हैं। उससे लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप बहुत अच्छे से टारगेट होता है। उसके अलावा और एक एक्सरसाइज है ट्राइसेप किकबैक्स। उसके लिए आपको कोई एक डंबल यूज करना पड़ेगा, और उसमें आप क्या करेंगे, ट्राइसेप किकबैक्स में आपको शुरू करना पड़ेगा यहाँ से, और आपको आपका हाथ एक्सटेंड करेंगे, एल्बो एक्सटेंड करेंगे, और उसके साथ साथ आपका शोल्डर भी बिहाइंड योर बॉडी जाना चाहिए। पहले आपका बैक को स्ट्रेट कर दीजिए और उसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशन। इससे आपको आपने देखना, इसमें लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप में आपको स्पेशल कंट्रैक्शन इसी एरिया में एक्स्ट्रा फील होगा, और इसीलिए ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए। अब बहुत लोग देख रहे होंगे जो इनको बॉडी वेट वेरिएशंस भी चाहिए, जो कि वो घर में कंप्लीटली परफॉर्म कर पाए। अब घर में परफॉर्म करने के लिए आप कोई भी सरफेस उठा लो। अगर यहाँ पे एक बार होता तो फिर और अच्छा होता करने के लिए, बट क्योंकि नहीं है तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे हाथ रख के उसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशन जो जिम में करते हैं वही वाला चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ऑन दिस टेबल। आप पहले नीचे जाएंगे। अब देखिए, जब मैं नीचे जा रहा हूँ, ध्यान से देखना इस मोशन को, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ। जब नीचे जा रहा हूँ तो फिर ना सिर्फ मेरा एल्बो का एक्सटेंशन रुक रहा है, मतलब ये हुआ एक्सटेंशन एल्बो का, और ये हुआ फ्लेक्शन। अभी ये फ्लेक्स्ड पोजीशन में चला जा रहा है, मतलब कि ट्राइसेप रिलैक्स्ड है, और ऊपर से मेरा हाथ भी जो है वो पहले ऐसे था और वो ऐसे हो रहा है, मतलब शोल्डर का ये वाला पार्ट भी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, जिसके कारण ट्राइसेप्स फुल्ली रिलैक्स्ड एंड सबसे लेंथन पोजीशन में जा रहे हैं। और उससे आप जब ऊपर आ रहे हैं तो फिर आपको ऐसे तरीके से ऊपर आना है, जिससे कि आपका हाथ भी थोड़ा पीछे आए और आपका ट्राइसेप्स फुली एक्सटेंड हो रहा होगा। इससे आप अपने लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और ये दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो फिर इस एक्सरसाइज को, क्योंकि आप मसल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स कीजिए 10 to 12 के रेप रेंज में। इसमें आप याद रखिए, जितना आप पास आएंगे इस टेबल के उतना ज्यादा इजी होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना ही मुश्किल होगा। और अगर ऐसा कोई टेबल जैसा सरफेस नहीं है तो एक लास्ट सोल्यूशन है मेरे पास, जो कि मैंने ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स, पिछले वाले वीडियो में भी वो मेंशन था, ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स, जिसमें आप अपने हाथ को ऑन द ग्राउंड रख लेते हैं ऐसे तरीके से, और प्लैंक पोजीशन में आके फिर इधर से
सिर्फ अपने ट्राइसेप्स को एक्सटेंड करके, सिर्फ एल्बोस एक्सटेंशन से ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। ऐसे तरीके से आपको रेप्स को परफॉर्म करना होता है। इसमें आप ज्यादा आगे आएंगे तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एक्सरसाइज। अब वही ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इनमें से अगर ऑप्टिमल बोलूं तो फिर सबसे ज्यादा ऑप्टिमल वो जिम में जो केबल मशीन पे करते हैं, क्योंकि उसमें केबल को आप प्रॉपरली खींच के आपके शोल्डर्स को बॉडी के पीछे ला सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपके पास घर में करना है तो फिर ऐसा ऑप्शन जो मैंने उस पर करके दिखाया, जिसमें आप एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, वो भी सही है। और अगर वो भी आपका वैसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकते हैं बॉडी वेट वाले, तो फिर आप ये ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स को भी ट्राई कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेस में से आप जो भी करेंगे उसको स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में करना, क्योंकि आप मसल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। और 10 to 12 रेप रेंज में करने की कोशिश करना। डिफिकल्टी कैसे एडजस्ट करना वो मैंने बता दिया दोनों बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में। और जिम में तो सिंपली वेट को अप डाउन करके आप डिफिकल्टी एडजस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने कमेंट किया था स्नेहिंदु मजुमदार, आई होप आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन मैं सही बोल रहा हूँ। आई होप आपका क्वेरी रिजॉल्व हो जाता है। मैंने आप डायमंड पुशअप से कौन सा पार्ट टारगेट होता है और लॉन्ग हेड को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, दोनों आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर हेल्पफुल लगे तो फिर ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ट्राइविंग।